बिहार लैंड सर्वे को लेकर एक बड़ी खबर आपको हम बताने जा रहे हैं और खबर ये है कि नीतीश कुमार लैंड सर्वे को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। बिहार भर के सांसद और विधायक बिहार लैंड सर्वे से परेशान चल रहे हैं क्योंकि जनता उनको घेर रही है। कुछ जनता बिहार लैंड सर्वे को सही ठहरा रहे हैं, जिनको फायदा होने वाला है, जिनका खोया हुआ जमीन प्राप्त होने वाला है, जिनके जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है, वो जनता खुश है और वो जनता चाहती है कि हर हाल में बिहार लैंड सर्वे हो। लेकिन जिनके पास भी ज़मीन है, जो ज़मीन के रैयत हैं, वो बिहार भर के अधिकांश रैयत परिवारों का मामला फंस रहा है। अधिकांश परिवार 85 से 90% ऐसे किसान बिहार के हैं जो कि बिहार लैंड सर्वे के जो वंशावली बनाने के जो कॉलम 10 है, उस कॉलम 10 को भर पाने में असक्षम फील कर रहे हैं। यानी ज़मीन तो वो जोत रहे हैं, लेकिन जो कॉलम 10 है जो कह रहा है कि ज़मीन जो आपके पास है, जिसका वंशावली के कॉलम में आप भर रहे हैं कि ये खाता संख्या इतना में इतना प्लॉट नंबर में इतना रकबा हमारा है, तो कॉलम 10 कह रहा है कि ये ज़मीन का मालिकाना हक का आधार क्या है, आप किस आधार के हिसाब से इस ज़मीन पर अपना दावा ठोक रहे हैं कि ये ज़मीन आपका है। उस कॉलम में कहता है कि ये ज़मीन रैयत है, खतियानी है, या ये ज़मीन क्रय किया हुआ है यानी रजिस्ट्री किया हुआ है, या इस ज़मीन को किसी ने आपको बंदोबस्त कर दिया, या आपको किसी सरकार ने कोई पर्चा दे दिया है। किस माध्यम से ये आपको ज़मीन प्राप्त हुआ है, ये आप बताएं। और ये कॉलम 10 जो है बिहार के किसानों को उलझा कर रख दिया है। एक उदाहरण के तौर पर आपको हम बताने जा रहे हैं कि खाता संख्या 50 में 50 जो है ये राम सिंह का है, और ये खाता संख्या 50 जो है वो राम सिंह का है, और राम सिंह के पास मात्र खाता संख्या 85 है, लेकिन खतियान में दर्ज है। और जब रजिस्टर 2 में आप जाएंगे, यानी जो डिमांड है और अंचल से उनका जो रसीद कट रहा है, उसमें 50 भी राम सिंह का है और 51 भी राम सिंह का है। अब दोनों का जो है 50 और 51 खाता के कई प्लॉट्स का रसीद कट रहा है, और जितना खतियान में उनके पास ज़मीन है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन का वो मलगुजारी रसीद जो है, लगान रसीद जो है वो कटवा रहे हैं। अब उस हिसाब से वो ज़मीन कटवा तो रहे थे, उस हिसाब से उस ज़मीन का मालिक बन बैठे थे, लेकिन ये जो खाता 10 है, कॉलम 10 जो है, इस कॉलम 10 में वो रसीद मान्य नहीं होगा। यहीं पे आकर वो फंस रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि अगर ये रसीद कट रहा है तो किस आधार पर कट रहा है। यहाँ पर किसान परेशान हैं, और यही परेशानी जो है बिहार भाजपा के कई विधायक, सांसद, जदयू के विधायक और सांसद के पास शिकायत पहुँच रहा है, और उनके जो बीजेपी के खास करके जो कोर वोटर हैं वो ज़मीन लैंड सर्वे से परेशान हैं। जेडीयू के भी बड़े पैमाने पर सांसद और विधायक जो है उसी किसान परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, और किसानों के जो है वोट बैंक उनका बहुत बड़ा आधार है। तो ये फीडबैक जो है बिहार भर के सांसद और विधायक और मंत्री भी सरकार के अपने अपने नेताओं के पास इसकी शिकायत लेकर जा रहे हैं कि चुनाव में ये लैंड सर्वे पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ सकता है, और ये बात नीतीश तक पहुंच रही है। बीजेपी तो परेशान है। बीजेपी हालांकि मंत्री जो मंत्री हैं इस विभाग के, और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल, इसे सही ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी। किसान में को गुमराह किया जा रहा है, किसान गुमराह न हो, अपने रसीद दे दें, अपना खतियान के ओरिजिनल कॉपी नहीं है फिर भी फ़ोटो कॉपी पर चल जाएगा, और कोई एफिडेविट कराने की ज़रूरत नहीं है। आप स्व घोषणा कर दीजिए, हम लोग उसी के आधार पर आपको जो है सीमांकन कर देंगे और नया खतियान बनाएंगे, आपका खाता खोल देंगे। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसान डरे हुए हैं,
और किसान डरे हुए हैं और वो अपना डर जाकर के विधायक, सांसद और सरकार के मंत्री के पास रह रहे हैं और मंत्री जो है नीतीश कुमार के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी आगे बढ़ चुकी है और नीतीश कुमार जो है, नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास ये बात को पहुंचाया गया है, नीतीश कुमार इस पर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जो नीतीश कुमार के करीबी हैं और नीतीश कुमार को जानने वाले जो लोग हैं, उनका कहना है कि नीतीश कुमार इस सर्वे को नहीं टाल पाएंगे, नहीं टाल सकते, क्योंकि नीतीश कुमार के पास एक डेटा है। नीतीश पेशा से इंजीनियर रहे हैं और वो डेटा पर बात करते हैं। इस सर्वे को कराने से पहले नीतीश कुमार ने बिहार के जातीय आधारित जनगणना भी करा चुके हैं और जातीय आधारित जनगणना जब हुआ था उस समय भी बहुत जोर शोर से विरोध हुआ था और कहा जा रहा था ये गलत है। लेकिन जातीय जनगणना हुआ, नीतीश कुमार ने करा लिया उसको, और उस जातीय जनगणना में उनको बहुत सारे डेटा निकल के आए हैं। डेटा, किस जाति का कितना वोट है, किस जाति का कितना जो है आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास आर्थिक स्थिति भी है, और कौन वंचित, सवर्णों में भी कौन वंचित है, किनके पास नहीं है पैसा। उस आधार पर जो है नीतीश कुमार सब कुछ प्लान सेट कर लिए हैं कि सर्वे कराएंगे, जो वंचित हैं, जो किसी भी वर्ग के गरीब हैं, उनको भी हम मदद करेंगे। और ये लैंड सर्वे से बिहार में जो 62% से 65% या 70% जो क्राइम होता है, लैंड डिस्प्यूटेड जो क्राइम होता है, वो रुक जाएगा। दूसरा, भाई भाई का विवाद भी थमेगा, परिवारों का विवाद थम जाएगा और गरीबों को, वंचितों को भी लाभ होगा और नीतीश कुमार को वोट में भी इसका फ़ायदा होगा। क्योंकि अब तक सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं गरीबों के लिए दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने गरीबों को बड़े पैमाने पर लाभ नहीं पहुंचाया है, यानी ज़मीन को टुकड़ा उनको नहीं दिया गया है। लेकिन नीतीश कुमार ये 25 के चुनाव में भुना सकते हैं और शायद इसीलिए जो है ये कदम सरकार ने उठाया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये कहना मुश्किल है। नीतीश कुमार के मन में क्या होता है ये नीतीश कुमार ही जानते हैं। नीतीश कुमार के आगे पीछे रहने वाले लोग भी नीतीश कुमार का दिमाग नहीं पढ़ पाते हैं, ये आप भी समझ रहे हैं और हम भी समझ रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो है बिहार लैंड सर्वे को लेकर पूरा खलबली मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जल्द इस पर फैसला लेंगे। मीडिया में तो ये भी खबर चल रही है कि बिहार लैंड सर्वे रुक जाएगा, नीतीश इसको चुनाव तक टाल देंगे और उसके बाद में करेंगे। लेकिन नीतीश के करीबियों का कहना है कि नहीं टलेगा, जातीय जनगणना की तरह ये होगा।